नाम का एक छोटा सा शांत गांव था, जहां जीवन बहुत सरल और सुकून भरा था। इसी गांव की एक कच्ची सी झोपड़ी में राम अपनी पत्नी तारा के साथ प्रेम पूर्वक रहता था। इन दिनों गांव में वर्षा ऋतु ने दस्तक दे दी थी। आसमान में घने बादल उमड़ने लगे थे। कभी कभी बिजली चमकती और उसकी तेज गर्जना से जैसे धरती कांप उठती। फिर एक दिन अचानक पहली बारिश की फुहारें धरती पर गिरने लगीं। ठंडी बूंदें मिट्टी से टकराईं और चारों ओर सौंधी सौंधी खुशबू फैल गई। पेड़ पौधे नाच उठे, खेतों की प्यास बुझने लगी और पूरा गांव जैसे मुस्कुराकर कह उठा, सावन आ गया। उस दिन तिलकपुर की हवा में एक अलग ही ताजगी और आनंद था। अजी 2 दिन से बारिश लगातार पड़ रही है। ना धूप निकली है, ना कोई सूखी चीज बची है घर में। अगर ऐसे ही पानी बरसता रहा तो हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। बच्चे भी भूख से रोने लगे हैं और घर की दीवारें तक सीलन से कराह रही हैं। अब तो ऊपर वाले से ही आस है। तू ठीक कह रही है तारा, तू तो वैसे भी समझदार है, लेकिन अब हम करें भी तो क्या? खेत तो पूरे पानी में डूब गए हैं और जो थोड़ी बहुत अनाज की बोरियां थीं वो भी अब गीली हो गई हैं। हमारे पास जो थोड़ी बहुत दाल चावल बचे थे वो भी खत्म हो गए हैं। लकड़ियां भी इतनी भीग गई हैं कि चूल्हा तक नहीं जल रहा। ना पास पैसे बचे हैं, ना घर में कुछ ढंग का खाने को। बच्चों को देखती हूँ तो दिल कांप उठता है। उनका तो दूध तक बंद है। बाहर इतनी बारिश है कि किसी से मदद भी नहीं मांग सकते। लगता है जैसे सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तारा, तू सही कहती है। हालात बहुत मुश्किल हैं। हर तरफ जैसे अंधेरा ही अंधेरा है। बच्चों की भूख मुझे अंदर से तोड़ देती है। तूने सुना ना, रामू काका कह रहे थे कि बारिश कम से कम 15 दिन और चलेगी। ना रास्ता खुलेगा, ना कोई बाहर से कुछ लाएगा। घर में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी अब पानी में बहती दिख रही है और बच्चों के भूख का सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है। गांव में बारिश लगातार 3 दिनों तक बिना थमे बरसती रही। हर ओर पानी ही पानी था। खेत डूब गए, रास्ते मिट गए और लोगों के चेहरों पर बस चिंता ही चिंता थी। लेकिन फिर चौथे दिन जैसे आसमान भी थककर शांत हो गया हो, बादल छटने लगे और बरसात रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे में एक हल्की सी उम्मीद भी थी। राम ने खाट से उठकर बाहर झांका। धूप की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी तो मानो भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी। अब और नहीं बैठ सकता, उसने मन में सोचा। राम ने अपनी पुरानी चप्पलें पहनी, भीगा हुआ गमछा कंधे पर डाला और काम की तलाश में निकल पड़ा। मलिक, आपके पास अगर कुछ भी काम हो तो बताइए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मिट्टी ढोनी हो या झाड़ू लगानी हो, बस कोई भी काम दे दीजिए। घर में बैठकर बच्चों की भूख अब देखी नहीं जाती। खाली हाथ लौटने की हिम्मत नहीं बची है। अरे राम, मैं तेरा दुख अच्छे से समझता हूँ राम, लेकिन जब से ये बरसात लगी है हालात मेरे भी ठीक नहीं हैं। खेत पानी में डूबे पड़े हैं। मजदूरों को भी आधे दिन का काम दे पा रहा हूँ। छत की मरम्मत भी बीच में रुक गई है। अभी तो सच में कोई काम नहीं है राम। दिल से चाहता हूँ कि तेरी कुछ मदद करूँ, लेकिन मैं खुद भी लाचार हूँ। मालिक, मैं हल भी जोत लूं, दीवार भी चूने से पोत दूं, जानवरों को चारा भी डाल दूं, चाहे काम पानी में भीग भीग कर ही क्यों ना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मगर कुछ काम दीजिए ना। बच्चों को 2 दिन से बस उबला पानी पिलाया है। अब उनसे आंख मिलाना भी मुश्किल हो गया है। अगर अब घर जाऊंगा तो बच्चे दौड़कर पूछेंगे, बाबा क्या लाए खाने को, और मैं क्या जवाब दूंगा मालिक? उनके मासूम चेहरे देखना अब और नहीं होता मुझसे। देखो राम, काम की कमी नहीं है। खलियान की मरम्मत होनी है, गौशाला की सफाई बाकी है और अनाज की बोरियां भी जमानी है। पर इन हालात में हम चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे। सारा गांव जैसे थम सा गया है। खेत डूबे हैं, रास्ते बंद हैं और मेरा खुद का नुकसान ही कुछ कम नहीं हुआ राम। दिल से चाहता हूँ कि तुझे काम दूं, पर वक्त ने सबको बेबस कर दिया है। मालिक, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर दीजिए। आजकल मन बहुत बेचैन रहता है। कभी कभी लगता है जैसे ऊपर वाला भी मुझसे नाराज है। सोचता हूँ
कहीं मैंने जाने अनजाने में किसी गरीब की मदद करने से मना तो नहीं कर दिया था? कहीं कोई भूखा दरवाजे से लौटा तो नहीं दिया था बिना कुछ खिलाए? शायद उसी की सजा मिल रही अब, इतनी बड़ी सजा कि बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। गलती किसी एक की नहीं है राम, ये तो वक्त की मार है, कुदरत का कहर है जो अमीर गरीब सब पर एक समान गिरा है। तू खुद को दोष मत दे, मैं तेरी तकलीफ समझता हूँ। हालात सबके लिए कठिन है, लेकिन तू हिम्मत मत हार। जैसे ही बारिश थमेगी और हालात थोड़े संभलेंगे, सबसे पहला काम मैं तुझे ही दूंगा। और सुन, आंगन में थोड़ा अनाज रखा है, ज्यादा तो नहीं लेकिन बच्चों के काम आ जाएगा। साथ ही कुछ सूखी लकड़ियां भी हैं, उन्हें भी साथ ले जाना। ये समय मदद करने का है, हिसाब किताब करने का नहीं। राम पूरे गांव में काम की तलाश में निकल पड़ा था। पहले वो नंदू के घर गया, फिर बिंदेसर के खेतों की ओर और फिर रामू काका के अहाते में भी पूछ आया। हर जगह एक ही जवाब मिला, अभी तो कुछ नहीं हो सकता राम, बारिश ने सब चौपट कर दिया है। कीचड़ से सने रास्तों पर नंगे पांव चलते चलते राम का बदन थक चुका था, कपड़े भीग चुके थे, चेहरे पर थकान और आंखों में मायूसी थी। राम आखिरकार थककर गांव की चौपाल की ओर चल पड़ा। शायद वहां कोई अपना मिल जाए, कोई उम्मीद की बात हो जाए। अरे भाई किशन, इस बार तो बारिश बढ़िया पड़ रही है। खेतों के लिए तो जैसे वरदान बन गई है। धरती एकदम तृप्त हो गई लगती है। बस अब ऊपर वाला रहम बनाए रखे। बिल्कुल हरिया भाई, बारिश होनी भी चाहिए। अगर ये ना हो तो गर्मी सच में जान ही निकाल लेती है। पिछले साल तो जून में हालत बहुत खराब हो गई थी, मिट्टी फटने लगी थी और धूप इतनी तेज थी कि पसीना सूखने का नाम ही नहीं लेता था। ऊपर वाले की दया है कि इस बार बरसात ने सुकून दे दिया। सही कह रहे हो भाई, इस बार तो मौसम भी वक्त पर पलट गया है। अगर ऐसे ही 10 दिन तक लगातार पानी बरसता रहा तो फसल भी अच्छी जम जाएगी और गर्मी भी कहीं दूर भाग जाएगी। अरे हाँ, 10 दिन की तो जरूरत है बारिश की, वरना फिर से धूप निकलेगी तो मिट्टी फट जाएगी। मैंने भी मौसम की खबर देखी थी, बताया जा रहा है कि पीछे से काफी भारी बादल आ रहे हैं। ओह, मतलब बारिश रुकने वाली नहीं है। अब अगर ऐसे ही पानी गिरता रहा तो नदियां भी उफान पर आ जाएंगी और नीचे के खेतों में तो फसल टिकेगी ही नहीं। नहीं भाई, मौसम विभाग ने तो साफ कहा है, अगले 10 दिन तक लगातार बारिश हो सकती है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तो ये भी सलाह दी है कि लोग जरूरी राशन वाशन पहले ही घर में रख लें। तो फिर चिंता किस बात की, मैं तो आज ही सारा सामान लेकर आ जाऊंगा। चावल, दाल, आटा, तेल सब भर लूंगा घर में। फिर आराम से बरसात के मजे लेंगे। गर्मा गर्म खिचड़ी, पकौड़ी और ऊपर से एकदम गर्म चाय। अगर बारिश ऐसे ही पड़ती रही तो हमारा तो काम ही खराब हो जाएगा। हमारे घर में तो खाने को भी कुछ नहीं बचा और ये लोग कह रहे हैं कि अगले 10 दिन तक बारिश चलेगी। ऐसे में खाना कहाँ से आएगा और घर का किराया कैसे दूंगा? कभी कभी लगता है जैसे गरीबी भी अब मुझसे थक गई है और मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा। बच्चों की भूखी आंखें देखकर अब खुद को जिंदा महसूस करना भी बोझ लगता है। अरे भाग्यवान, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूँ कि अगले 10-12 दिन तक लगातार बारिश होगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूं? क्या 10-12 दिन तक बारिश? अज्जी, अगर ऐसा हुआ तो हम खाएंगे क्या? तुम्हें तो पता ही है घर की हालत कैसी है, हर तरफ से पानी टपक रहा है। अब तो बर्तन भी रखने की जगह नहीं बची। हाँ तारा, मैं जानता हूँ इस टपकती छत के नीचे कब तक जी पाएंगे हम। हर कोने से पानी रिस रहा है, दीवारें भीग चुकी हैं। अगर यूं ही बारिश होती रही तो बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार सब लग जाएगा। घर अब घर नहीं रहा तारा, बस एक भीगी कांपती हुई झोपड़ी बनकर रह गया है। और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ देख रहा हूँ चुपचाप। देखो, सेठ जी का किराया भी देना है, पहले से ही 2 महीने का बकाया है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम कहाँ से किराया भरेंगे? वो तो हमारी बातें सुनते भी नहीं। उनके लिए तो बस पैसे ही सबसे बड़े हैं। बच्चे भूखे रह जाएं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा तारा। एक तरफ ये बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही, दूसरी तरफ जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं बची। तारा, ये सब मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगा? हर दिन जैसे कंधों पर और बोझ लाद देता है और अब तो हिम्मत भी जवाब दे रही है।
अजी, मैं जानती हूँ कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि ये लड़ाई सिर्फ आपके अकेले की नहीं रही, ये अब हम दोनों की लड़ाई है और इसका रास्ता भी हमें मिलकर ही निकालना होगा। हर दिन मुश्किल है, हर रात भारी लगती है, लेकिन हम एक दूसरे का सहारा हैं। हम कमजोर नहीं हैं अजी, बस थोड़े टूटे हुए हैं, लेकिन जब साथ है तो कोई भी तूफान हमें हरा नहीं सकता। अगले ही दिन आसमान में अचानक काले काले बादल उमड़ने लगे। हवा की रफ्तार तेज हो चली थी और पेड़ झुक झुक कर बादलों का स्वागत करने लगे। देखते ही देखते घनघोर बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान फट पड़ा हो। मोटी मोटी बूंदें जमीन पर गिरते ही मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। अजी देखो तो जरा, देखो बारिश और भी तेज हो गई है। अब तो आंगन में पानी भरने लगा है, छत से टपकती बूंदें बर्तनों से बाहर गिरने लगी हैं। अगर यूं ही चला तो अंदर कमरे तक पानी आ जाएगा। मैं क्या करूं तारा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अंदर भी पानी भर गया है और बाहर तो सैलाब जैसा मंजर है। ऐसे में अगर बाहर निकलूं तो जाऊं कैसे? हर रास्ता कीचड़ से भरा है, पैर रखने की भी जगह नहीं बची। दिल घबरा रहा है तारा, लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। देखो, मैं जानती हूँ बाहर हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, लेकिन जरा सोचो, अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रही तो हम खाएंगे क्या? बच्चों को क्या खिलाओगे? ये टपकता हुआ घर आज नहीं तो कल हमारी जान ले लेगा, लेकिन उससे पहले ये भूख हमें अंदर से तोड़ देगी। और मैं अपने बच्चों को इस तरह टूटता नहीं देख सकती। तारा, इतनी बारिश में निकलना मतलब जान जोखिम में डालना है। रास्ते में चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, जरा सा भी फिसले तो चोट लग सकती है। और फिर मुखिया जी से क्या उम्मीद करें, वो तो हर बार बस बहाने बना देते हैं। उनके लिए हमारी तकलीफ कोई मायने नहीं रखती। हमने जितनी बार गुहार लगाई, हर बार खाली हाथ लौटे। अजी, आपको जाना ही होगा, अब ये वक्त बहाने बनाने का नहीं है। अगर अब नहीं गए तो कल को पछताने का भी मौका नहीं बचेगा। जाइए, सीधा जाइए मुखिया जी के पास, उन्हें हमारी हालत बताइए, उनके सामने हाथ जोड़िए, रो पड़िए अगर जरूरत हो, लेकिन चुप मत बैठिए। ये घर, ये बच्चे अब सिर्फ उम्मीद से नहीं, हिम्मत से ही बचेंगे। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, जरा बाहर आइए, बात करनी है, बड़ी जरूरी बात। अरे राम, तू इतनी तेज बारिश में यहाँ, और वो भी मेरे घर के बाहर। सब खैरियत तो है? कोई बहुत जरूरी बात है क्या? मुखिया जी, इस बारिश ने मेरा जीना हराम कर दिया है। छत से लगातार पानी टपक रहा है और घर के अंदर जैसे नाला बह रहा हो। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। चूल्हा 2 दिन से जल नहीं पाया। घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा है। 2 दिन से बच्चों को सिर्फ पानी पिलाकर सुला रहे हैं। घर में ना पैसा है, ना कोई सहारा। मजबूरी में ही आपके दरवाजे आया हूँ। आपसे उम्मीद है कि मेरी हालत देखकर कुछ मदद जरूर करेंगे। अरे राम, बारिश तो अभी कम से कम 8-10 दिन और चलेगी। तू जानता ही है, इस बार गर्मी बहुत तेज पड़ी थी। बारिश होनी तो जरूरी थी, और ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है जो अब राहत मिल रही है। अब ऐसे मौसम में सबको थोड़ी दिक्कत तो उठानी ही पड़ेगी। मुखिया जी, यही बारिश आप जैसे अमीर लोगों के लिए राहत बनकर आती है। आपके पक्के मकान, गरम चाय और आराम की जिंदगी के लिए ये मौसम सुहावना हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो ये बारिश कहर बनकर आई है। मेरे जैसे रोज कमाने खाने वालों के लिए हर बूंद मुसीबत बन गई है। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, सिर्फ कुछ पैसे उधार मांग रहा हूँ, ताकि 2 वक्त का खाना जुटा सकूं, बच्चों को भूखा न सुलाना पड़े। जब हालात सुधरेंगे, मैं एक पैसा चुका दूंगा, ये वादा है मेरा। देख राम, तेरी हालत का मुझे अफसोस है, पर सच कहूं तो मेरा भी बुरा हाल है। तू ही सोच, हर किसी को उधार देने लगूं तो मैं कहां जाऊं? आज तुझे दे दूं, कल 10 और आ जाएंगे। भाई, जमाना ऐसा आ गया है कि अब सबको अपनी ही चिंता करनी पड़ती है। मदद का दिल तो है, लेकिन जेब साथ नहीं दे रही। जो है उसी में गुजारा करना सीख, और ऊपर वाले से दुआ कर कि जल्दी मौसम सुधर जाए। राम कुछ नहीं कह पाया। होंठ हिले मगर आवाज न निकली। आंखें नम थीं और दिल में सिर्फ एक टीस लेकर वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और भीगी जमीन पर चुपचाप घर की ओर लौट गया। माँ,
बाहर बहुत ठंड है और पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कब खाना मिलेगा माँ? गुड्डू, देख तो रहा है ना बेटा, चूल्हा जल नहीं रहा। बारिश ने सब गीला कर दिया। मैंने पास के खेत से थोड़ी बुट्टियां लाई थी, पर वो भी सड़ गईं। माँ, क्या हम इतने गरीब हो गए हैं कि अब 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता? माँ, क्या गरीब होना मतलब भूखे रहना होता है? नहीं गुड़िया, हम गरीब नहीं हैं। हम बस अभी मुश्किल में हैं, और मुश्किलें हमेशा नहीं रहती। पर तुम दोनों को ऐसे भूखा देखकर माँ का दिल फटता है। नहीं बेटा, कुछ नहीं है खाने को, एक दाना भी नहीं। रोटी का सूखा टुकड़ा तक नहीं बचा। क्या लाऊं तुम्हारे लिए? इस माँ की मुट्ठी अब खाली है, और दिल, वो भी तुम्हारी भूख से बोझिल हो गया है। नहीं बेटा, कुछ नहीं है। इस वक्त माँ बस तुम्हें सीने से ही लगा सकती है। बाकी हर कोना, हर बर्तन, हर उम्मीद खाली पड़ी है। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो तुम्हारे लिए बड़ा सा घर बनाऊंगा। उसमें ना छत से पानी टपकेगा, ना भूखा सोना पड़ेगा। और वहाँ एक बड़ा सा चूल्हा होगा माँ, ऐसा चूल्हा जो कभी ठंडा नहीं होगा। आप जब चाहें रोटियाँ सेक लेना, बिना किसी डर के, बिना किसी कमी के। काश बेटा, काश ऐसा दिन जल्दी आए जहाँ रोटियाँ जले, माँ का दिल नहीं। आज तो चूल्हा भी खामोश है और माँ भी। सुनो तारा, मुझे अपने घर का किराया चाहिए। वैसे भी 1 महीने का किराया ज्यादा हो चुका है। अब और देर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चों ने 2 वक्त की रोटी नहीं खाई। मुझे सिर्फ अपना बकाया लेना है। राम जी किराया लेने गए हैं। यकीन मानिए मालिक, जैसे ही वो लौटेंगे हम आपको पूरा पैसा दे देंगे। बस थोड़ा वक्त दे दीजिए, यही 2-4 दिन, फिर सब ठीक हो जाएगा। देखो तारा, मुझे बहानों की जरूरत नहीं है। जो भी है साफ साफ बोलो। किराया अभी तो, वरना इस घर से निकल जाओ। हम कहाँ जाएंगे मालिक? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, घर के सामने पानी भर चुका है और छत से हर पल पानी टपक रहा है। हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं बचा। न पैसे है, न राशन, न चूल्हे में लकड़ी। बच्चे भूखे हैं, बस यही टूटी फूटी छत बची है सिर छुपाने को। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हम पर ऐसा अन्याय मत कीजिए। अगर ये घर भी छिन गया तो हम इस बारिश में कहाँ भटकेंगे? कहाँ सुलाऊंगी मैं अपने बच्चों को? देखो तारा, बारिश का मौसम है तो हमें भी खाना चाहिए। हर बार मैं तुम लोगों की परेशानियां सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। ये बारिश 1-2 दिन की नहीं, पूरे 10-12 दिन तक चलेगी। इसलिए अभी से कह रहा हूँ, बाद में मत कहना मौका नहीं दिया। मैं पहले ही आगाह कर रहा हूँ ताकि तुम लोग वक्त पर इंतजाम कर सको। समझदारी इसी में है कि बात को हल्के में मत लो। जो करना है जल्दी करो। सेठ जी, बस 1 दिन और रुक जाइए। राम जी आते ही सबसे पहले आपसे बात करेंगे। हम आपका किराया जरूर चुकाएंगे, ये हमारा वादा है। अभी हालात बहुत खराब है। घर में न राशन बचा है, न चूल्हा जल पा रहा है। हम सिर्फ थोड़ी मोहलत मांग रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं। 1 दिन का सब्र हमारे लिए बहुत बड़ी राहत बन जाएगा। सेठ तारा और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है और वहां से चला जाता है। तभी राम अपने घर आता है और बारिश में तारा को खड़ा हुआ देखकर बहुत ही चौंक जाता है। तारा, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ घर के बाहर क्यों खड़ी हो? राम जी, सेठ जी आए थे किराया लेने। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। कहा कि आप पैसे लेने गए हो, आज आते ही किराया दे देंगे। मगर उन्होंने कुछ नहीं सुना। बोले बहाने बहुत सुन लिए, अब 1 दिन भी नहीं रुक सकते। और फिर हमें घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने इतनी तेज बारिश में तुम्हें और बच्चों को बाहर निकाल दिया? उन्हें जरा भी इंसानियत नहीं है। कैसे कर लिया उन्होंने ऐसा? एक बार सोचा भी नहीं कि तुम कहां जाओगी? इस बारिश में कैसे रहोगी? क्या करती राम जी, बहुत कोशिश की, हाथ जोड़े, मिन्नतें की, पर उसके दिल पर कुछ असर नहीं हुआ। मैंने कहा आप आते ही पैसे दे देंगे, मगर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। उसके लिए हम बस किराएदार थे, इंसान नहीं। अब हम क्या करेंगे राम जी? बहुत डर लग रहा है। ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। बच्चे कांप रहे हैं
और अब हमारे पास न छत है, न चूल्हा, न सहारा। राम जी, अब कहाँ जाएं? इस अंधेरे में, इस ठंड में, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया? तारा, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं। ये सब हालात हैं और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। बरसात आई है तो जाएगी भी। अब वक्त है खुद को टूटने से बचाने का और एक नई सुबह का इंतजार करने का। राम, तारा और उनके दोनों बच्चे चारों बारिश में भीगते हुए गली से गुजरते हैं। पैरों के नीचे कीचड़ है, कपड़े भीग चुके हैं और बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। तभी थोड़ी दूर उन्हें एक पुरानी बंद पड़ी चाय की थड़ी दिखाई देती है। टीन की छत है, लकड़ी की बेंचें टूटी पड़ी हैं, लेकिन एक कोना अब भी सूखा है। तारा, ये जगह टूटी फूटी सही, मगर कम से कम सिर पर छत तो है। ये चाय की दुकान अब हमारी रहने के लिए नई जगह बनेगी। इसने हमें भीगने से बचा लिया। अगर तू कहे तो कुछ दिन के लिए इसे ही अपना ठिकाना बना ले। राम जी, जब आप साथ हो ना तो हर जगह घर लगती है। इस थड़ी ने हमें बारिश में सहारा दिया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। बस जैसे तैसे ये रात निकल जाए तारा, सुबह होते ही मैं पैसों का इंतजाम करूंगा। कब तक यूं बच्चों को भूखा रखूंगा? अब हाथ पर हाथ रखकर बैठा नहीं जा सकता। अब बच्चों की भूख मुझसे देख ही नहीं जाती। मुझे तुम पर भरोसा है राम जी। हमारा सब कुछ तो नहीं बचा, लेकिन जब तक तुम्हारा हौसला साथ है, मुझे लगता है हम फिर से सब बना सकते हैं। बस सुबह हो जाए राम जी, ये रात बहुत लंबी लग रही है। राम भीगी मिट्टी में पैर रखे हुए थके हुए कंधों के साथ आगे बढ़ता है। एक और खेत को मेड़ पर कोई लकड़ी काट रहा होता है। वो पास जाकर देखता है। काका, राम हूँ, पहचान रहे हैं? अरे राम, तू बेटा, तू कहाँ था इतने दिन? क्या हाल बना रखा है? काका, हाल पूछकर मत दुखी हो, काम ठप हो गया है। बारिश ने खेत की मिट्टी को भी लाचार कर दिया और मेरे हाथों को भी। बहुत समय से कोई कमाई नहीं हुई है और कल सेठ ने तारा और बच्चों को घर से निकाल दिया। क्या? घर से निकाल दिया? इतनी बारिश में? चाय की थड़ी के नीचे रात गुजारी। बच्चों को भीगने से बचाने के लिए मैं सारी रात उन्हें अपने सीने से लगाए बैठा रहा। लेकिन कब तक? अब तारा की आंखों में डर है काका, और मेरे पास सिर्फ अफसोस। राम बेटा, तू कभी ऐसा टूट सकता है ये सोचा नहीं था मैंने। लेकिन देख, अभी पीछे वाले खेत में कुछ काम चल रहा है। लकड़ी बांधने, बोरे उठाने का काम है। दिहाड़ी कम है, लेकिन पेट भरने जितनी मिल जाएगी। काका, क्या आज से आजूं? आज ही क्यों, अभी से शुरू कर दे। काम छोटा हो या बड़ा, मेहनत करने वाला आदमी कभी छोटा नहीं होता बेटा। आपने आज सिर्फ काम नहीं, मेरी उम्मीद बचाई है काका। आज फिर से लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। कम से कम तारा की आंखों का डर कम कर पाऊंगा। जा मेहनत कर बेटा, शाम को तेरी पहली मजदूरी तेरे बच्चों की मुस्कान बनेगी। गरीबी बड़ी चीज है राम, मगर मेहनत उससे भी बड़ी होती है। देख तारा, पहली मजदूरी है, ज्यादा नहीं पर सच्ची है, अपनी है। इतनी मेहनत से कमाया है राम जी, यही सबसे बड़ी दौलत है। आज बच्चों को पेट भर रोटी मिलेगी और मुझे चैन की नींद। आज का राशन तो आ जाएगा तारा, पर जो थोड़े पैसे बच रहे हैं उनका क्या करें? तुम ही बताओ, अब क्या किया जाए? देखो राम, जब वक्त बुरा आता है ना तो अपने भी पराये बन जाते हैं। इस बरसात में किसी ने हमारी मदद नहीं की, न मुखिया जी न मोहल्ले वाले, किसी ने नहीं। ऐसे में हमें ही अपने लिए रास्ता निकालना होगा। इन पैसों को यूं ही खर्च कर देने से बेहतर है कि इनसे कुछ काम शुरू किया जाए। ऐसा काम जो ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन रोज की कमाई दे और बरसात के मौसम में चले भी। देखो राम, इस बारिश में लोग घर से निकलते तो हैं, लेकिन उन्हें गर्म खाने की तलाश होती है, और हमें तो चाय की थड़ी ने ही सहारा दिया है। तो क्यों ना हम यहीं से शुरुआत करें। बारिश और गर्म चाय के साथ अगर कुछ चटपटा मिल जाए तो लोग मना नहीं कर पाते। मुझे लगता है तुम समोसे का ठेला खोलो। गरम गरम समोसे बारिश में खूब बिकते हैं। तारा, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है।
समोसे तो हर मौसम में चलते हैं, लेकिन बारिश में तो खास कर। और ठेले के लिए ज्यादा बड़ी पूंजी भी नहीं चाहिए। थोड़ी मेहनत होगी, लेकिन अगर हम साथ हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं। राम अगले ही दिन से समोसे का ठेला लगा लेता है। तारा चाय बनाने में उसका साथ देती है। दोनों मिलकर काम करते हैं और कुछ ही दिनों में राम के समोसे मोहल्ले में मशहूर हो जाते हैं। हर दिन उसके ठेले पर भीड़ बढ़ने लगती है। अरे वाह राम भाई, तेरे समोसे तो कमाल के निकले यार। ऐसा स्वाद तो मैंने पूरे गांव में कभी नहीं चखा। एकदम कुरकुरे, अंदर से मसालेदार और बाहर से सुनहरे। क्या बात है, चाय के साथ तो मजा ही आ गया। अरे राकेश भाई धन्यवाद। बारिश में गर्मा गर्म समोसे ना हो तो मजा ही क्या। यही सोचकर ठेला लगा लिया। सोच रहा था कम से कम 2 वक्त की रोटी तो निकल आए, और भगवान की दया से अब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान भी लौट आई है। राम भैया, बहुत सही काम किया तुमने। बारिश हो और गर्मा गर्म समोसे ना हो तो मौसम अधूरा लगता है। और तुमने तो ऐसे स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं कि एक खाऊं तो दूसरा खुद ब खुद बुलाने लगे, ए भाई मुझे भी तो खा ले। बस आप लोगों का प्यार ही तो मेरी असली कमाई है। जब कुछ नहीं था तो तारा ने कहा था, मेहनत से काम कर, किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। और देखो, आज आप सबके चेहरों की मुस्कान मुझे और हिम्मत देती है। तुम तो अब समोसे वाले सेठ बनने वाले हो राम भैया। अगली बारिश में तुम्हारी दुकान के आगे लंबी कतार लगेगी, देख लेना। तारा, तुम्हें याद है जब हमने पहली बार इस पुरानी चाय की थड़ी में पांव रखा था? उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ यही छत थी हमारे सिर पर। लेकिन आज देखो, ऊपर वाले की दया से, मेहनत से और तुम्हारे साथ से हमारे समोसे इतने अच्छे बिकने लगे हैं कि अब हम एक नई शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं। हाँ राम जी, मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ जब बारिश में हमें बाहर खड़ा होना पड़ा था, जब पेट में भूख थी और जेब में कुछ भी नहीं था। लेकिन उस अंधेरे वक्त में भी तुम्हारे हौसले की रोशनी थी। तुमने हार नहीं मानी और उसी वजह से आज हम यहाँ हैं। मैंने बाजार में एक छोटा लेकिन साफ सुथरा मकान देखा है। थोड़ी दूर है लेकिन माहौल अच्छा है। सोच रहा हूँ कल जाकर मालिक से बात कर लूँ। कुछ पैसों की व्यवस्था और करनी होगी, लेकिन अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। राम जी, ये सपना सिर्फ आपका नहीं, हमारा है, हमारे बच्चों का है। हमने अंधेरे देखे हैं, अब थोड़ा उजाला भी तो देखना है। अगर कुछ पैसों की जरूरत है तो मैं भी मेहनत करूंगी। बस आप कदम बढ़ाइए, मैं हर मोड़ पर साथ हूँ। देखो तारा, यही है वो घर। छोटा है लेकिन साफ सुथरा, और सबसे बड़ी बात, अपनी मेहनत से मिलने वाला है। दरवाजा मजबूत है, खिड़की से धूप भी आती है। बोलो तारा, कैसा लगा तुम्हें? राम जी, ये घर नहीं, मुझे तो सपना लग रहा है। जैसे किसी ने हमारी तकलीफों को देखा हो और हमें इन 4 दीवारों में सुकून दे दिया हो। इसमें बच्चों की हंसी गूंजेगी, चूल्हा भी होगा और वो कोना जहां मैं दिया जलाकर रोज आपकी राह देख सकूंगी। मैं चाहता था कि तुम्हें और बच्चों को वो छत मिले जिसमें डर ना हो, न टपकती बारिश, न भूख का डर। अब ये घर सिर्फ ईंटों का नहीं, हमारी नई जिंदगी की नींव बनेगा। आपने जो भी किया उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अब इस घर में हम सिर्फ जिएंगे नहीं, हर दिन एक नई उम्मीद के साथ मुस्कुराएंगे। अब राम और तारा के चेहरे पर सुकून साफ छलक रहा था। बरसों की मेहनत रंग लाई थी। उन्होंने एक छोटा सा मगर सुंदर सा घर लिया था। हर सुबह तारा आंगन में झाड़ू लगाती, फिर तुलसी को जल चढ़ाकर प्रार्थना करती। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। जिस दिन सिर पर छत नहीं थी उस दिन भी तूने हिम्मत दी, और आज जब ये छोटा सा घर मिला है तो तूने सुकून भी दे दिया। जो दिया उसी में संतोष है। बस अब इतनी दुआ है कि घर में रोटी बनी रहे, बच्चों की हंसी गूंजती रहे और ये मेहनत कभी रुकने ना पाए। तेरी कृपा ऐसे ही बनी रहे। हम थोड़ा कम सही मगर सच्चा जीना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं
ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।